आज का अपना टॉपिक रहेगा दर्पण। तो हम बात करेंगे दर्पण की। ये भी हमारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का ही टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर के ही अंदर हमारा जो टॉपिक है वो दर्पण है आज के लिए। तो दर्पण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मोस्टली सभी लोग परिचित ही होंगे दर्पण से, क्योंकि हम सुबह सुबह अपना फेस सबसे पहले दर्पण के ही सामने देखते हैं। मतलब जो मिरर होता है या फिर जिसको हम शीशा बोलते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, दर्पण होता है। अब दर्पण हमारा बनाया कैसे जाता है, तो दर्पण देखो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो दर्पण हमारे तब बनाए जाते हैं जब किसी भी चिकने पृष्ठ की वन साइडेड को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, या फिर कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो हमारा, मतलब पारदर्शी हमारा कांच हो, और उसकी हम एक सतह पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण। मतलब हम दर्पण के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा, बाकी सब परिचित होते हैं तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दर्पण हमारा क्या होता है, किसी भी कांच के एक सतह पर पॉलिश करने पर प्राप्त होते हैं। और बाकी का तो आपको पता ही है कि जो हमारे मिरर्स होते हैं वो हमें मोस्टली घर में ही देखने को मिल जाता है। आपको अलग अलग टाइप्स के मिरर देखने हैं तो अभी आप उनसे भी परिचित होंगे कि कौन सा मिरर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दर्पण के प्रकार की। तो दर्पण के जो प्रकार रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो दर्पण जो हमारे हैं वो कितने टाइप के हैं, तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। अब देखते हैं भाई कि दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक तो आपने सुना केवल दर्पण के बारे में। तो अब दर्पण के प्रकार, दर्पण मतलब मिरर भी बोल सकते हैं क्योंकि मिरर इंग्लिश में रहता है। तो अब इसके दो टाइप हैं, कौन कौन से, गोलीय दर्पण और सेकंड है हमारा समतल दर्पण। सेकंड कौन सा है, समतल दर्पण है। तो ये हमारे क्या हो गए, दो टाइप हो गए, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, समतल दर्पण की। अब समतल दर्पण हम सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि वो हमें रोज़ाना सुबह सुबह देखने को मिल ही जाता है। तो हमें जो चीज़ आसानी से जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास ही है, सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं ना। तो आसपास की चीज़ों को पहले समेटेंगे, उसके बाद हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इतनी बात क्लियर। तो समतल दर्पण हम पहले पढ़ेंगे। तो हमारा जो रहेगा समतल दर्पण, ये क्या होता है, समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण क्या है, तो जिसकी सतह कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। समतल का मीन्स समतल होनी चाहिए। तो समतल का मीन्स क्या होता है कि इसमें किसी भी टाइप की ढाल नहीं होनी चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, खुरदरा टाइप का नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा हमारा जो मिरर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो समतल दर्पण कैसा होगा, जिसकी सतह कैसी होनी चाहिए, सतह समतल होनी चाहिए, एकदम प्लेन टाइप में। तो समतल दर्पण हमारा कुछ ये मान लो कि ये हमने कुछ एक कांच का टुकड़ा ले रखा था और उसकी एक साइड पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और दूसरी साइड जो हमारी थी वो क्या बन गई, दूसरी साइड हमारी बन गई जाके इधर वाली समतल दर्पण बन गई इधर वाली। अब इधर वाली सतह पर आप क्या देख सकते हो, अपने प्रतिबिंब, यानी कि अपनी इमेज को या फिर अपनी खूबसूरत सी शक्ल को आप देख सकते हो। इस साइड
और इस साइड नहीं, क्योंकि इस साइड हमने क्या कर रखी है, पॉलिश, और पॉलिश की तरफ आपको अपना फेस दिखेगा नहीं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, समतल दर्पण। और ये मोस्टली हम लोगों को घर में मिल ही जाता है, जो हम सुबह सुबह एकदम सो के उठे और एकदम तो सबसे पहले अपनी शक्ल देखेंगे ठीक ठाक है या नहीं है, या कहीं हम जा रहे हैं उससे पहले हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि देखें भाई हेयर स्टाइल सही है कि नहीं है, या देखें क्रीम व्रीम लगा लें। तो इस टाइप से जो रहेगा वो हमारा क्या, समतल दर्पण आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब हमारा जो सेकेंड है क्या, गोलीय दर्पण। तो अब हम बात करेंगे किसकी, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण हमारे क्या होते हैं, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो गोलीय दर्पण सेकेंड पॉइंट, मतलब जो सेकेंड था हमारा वो क्या था, मतलब इसको हमने फर्स्ट पे ले रखा था लेकिन हमने आपको समतल बताया। अब गोलीय दर्पण की बारी आ गई। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, समतल में तो आपने आराम से समझा कि समतल हमारा कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो रहा होगा कि जो गोलीय है हमारा वो कैसा होना चाहिए, तो गोलीय होना चाहिए। अब गोलीय, तो गोले तो हमारे बहुत से टाइप के होते हैं, गोल तो हमारी फुटबॉल भी होती है, और गोल हमारे सॉलिड भी होते हैं, और गोल हमारे कैसे होते हैं, अंदर से खोखले भी होते हैं। तो अगर हमें इसको क्या बनाना है, दर्पण बनाना है, तो हमें कौन से गोले का यूज़ करना होगा, सॉलिड वाले का हम बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे गोले का बना सकते हैं जो खाली हो। तो हम ऐसे गोले का यूज़ करेंगे जो अंदर से एकदम से खाली हो, एम्प्टी होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, तो खाली हमारा गोला नहीं होता, खाली हमारा होता है स्फेयर। मतलब स्फेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्फेयर हमारा रहता है वक्र। तो वक्र, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि किसी वक्र पृष्ठ के एक सतह, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा हो वक्र पृष्ठ तो आप इसकी जगह पर खोखला गोला भी बोल सकते हैं, खोखला गोला भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और करके आप लिख सकते हैं। तो किसी वक्र पृष्ठ के एक सतह पर जब पॉलिश कर देते हैं, जब पॉलिश कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें कुछ गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे कि गोला है हमारे पास और गोला हमारा टोटली पूरा बंद है, तो अब हम इसमें बाहर से तो पॉलिश कर देंगे, फिर हम देखेंगे किधर से, और अगर हमने अंदर से करेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या है। तो अब हम क्या करेंगे, खाली तो है ही, दो उसको अब काट, तो 20 से कर लो क्या, गोले को आधा आधा। तो जब आधा करोगे तो पार्ट कितने हो जाएंगे, तो पार्ट हो जाएंगे 2। जब 2 पार्ट होंगे तो मतलब गोलीय दर्पण के कितने भाग हो गए, तो गोलीय दर्पण के हो गए कितने पार्ट, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये बात क्लियर। तो अब हमें जब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के मिल गए तो अब तो हम कर ही सकते हैं पॉलिश, क्योंकि हमने अपने गोले को क्या दिया, काट दिया, और काटने के बाद 2 जगह उसे बांट दिया। तो जब बांट दिया तो देख लेते हैं भाई, कुछ हमारा एक गोला होगा ऐसे करके, मतलब 2 पार्टों में काटा है ना, तो एक हमारा कुछ ऐसे करके होगा। जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कंप्लीट गोला बन जाएगा, मतलब जो टोटल था कुछ इस टाइप से। तो अब हम इसको कर देंगे क्या, आधा आधा कर देंगे इस टाइप से, तो आधा उधर आधा इधर। अब हम इस पर कर सकते हैं कितने टाइप से पॉलिश, तो कर सकते हैं इस पर 2 टाइप से पॉलिश, मतलब एक अंदर से और एक हम कहाँ से कर सकते हैं, तो एक हम कर सकते हैं बाहर से। तो 2 टाइप से हमने कर दी पॉलिश, ये क्या हुआ, ये कर दी हमने पॉलिश, और इस पर हमने किधर से कर दी, इस पर हमने कर दी अंदर से पॉलिश। तो इसका परावर्तक पृष्ठ किधर हुआ, बाहर की तरफ, किधर हुआ, बाहर की तरफ, मतलब परावर्तक पृष्ठ लिख रहे हैं। और ये
हमारा इसका परावर्तक पृष्ठ किधर हुआ, तो इसका हुआ अंदर की तरफ। तो ये हमारा है इनसाइड और ये है हमारा आउटसाइड। इसका ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड, मतलब ये भीतरी, ये बाहरी, ये बाहरी और ये भीतरी। तो अब हमारे जो दो टाइप बन रखे हैं वो हमने कुछ इनकी पॉलिश के आधार पर बनाए हुए हैं। तो जब पॉलिश के आधार पर बनाए हुए हैं तो अब हम देखते हैं इनके क्या नाम रहेंगे। नाम अभी रखेंगे, लेकिन नाम से पहले हमने इनकी वेशभूषा को जाना, क्योंकि हम किसी का भी नाम रखने से पहले उसकी कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नाम रखे जाते हैं। जैसे कि गांव में कोई है उसका नाम रखना, तो रामलाल, श्यामलाल, और वही अगर शहर में है तो उसके अकॉर्डिंग नाम रखे जाएंगे जो चल रहे होते। तो इस टाइप से। तो अभी हमने इनकी बनाई क्या, कंडीशंस बनाई। तो अब हम बनाएंगे इनके नाम। तो नाम बनेंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ऐसा अब हम बात कर लेते हैं हमने पहले दर्पण की। तो पहला दर्पण हमारा कैसे बन रहा है कि जब हम किसी खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग पर बाहरी सतह पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। एक बार फिर से कि हमारा कोई कांच का खोखला गोला है, उससे हमने गोलीय दर्पण बना लिए। तो आप उन वाली लाइन को स्किप कर सकते हो, आप सीधा सीधा लिखो कि हम गोले के बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें और भीतर की सतह को परावर्तक रहने दें। भीतर की सतह पर पॉलिश ना करें, बाहर की सतह पर पॉलिश कर दें। तो जो हमें दर्पण प्राप्त होगा वो दर्पण हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। इतनी बात क्लियर। तो आपको इस इमेज से समझ में आ ही रहा होगा कि अवतल दर्पण जो हमारा होगा वो कैसा होगा, जिस पर हमने बाहर से पॉलिश की होगी और अंदर से पॉलिश नहीं की होगी। एज अ अपोजिट क्या होगा हमारा, तो जिस पर हमने अंदर से पॉलिश कर रखी है और बाहर से पॉलिश नहीं की है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो ये हमारा जो दर्पण है, इसका जो नाम आया है निकल के, वो आया है उत्तल दर्पण। तो आपको दोनों के नाम पता चल गए। तो आप डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली बना सकते हो। यहाँ से आपको डेफिनेशंस ना पूछ के आपको इनसे इमेजेस पूछी जाती हैं। तो इमेजेस इनसे कुछ को न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको दर्पण पहचानने आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि जब हम किसी सतह, मतलब किसी की बाहरी सतह पर, जो हमारा गोला हमने काट रखा था, अगर हम इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें और भीतर वाली सतह पर अपनी शक्ल को देखें, तो वो हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और ये हमारा जब हम अंदर की सतह पर पॉलिश कर दें और बाहर पे अपनी फेस को देखें, गोले के फेस, मतलब गोला जो है हमने अंदर से पॉलिश कर दिया, तो हम बाहर की तरफ अपने आप को देखें, तो वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, उत्तल दर्पण बनेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो ये थे हमारे कुछ दर्पण। तो दर्पण हमने पढ़े। तो आज दर्पण और दर्पण में दो टाइप हो गए। और दर्पण में टाइप के बाद हमने गोलीय दर्पण के भी दोनों टाइप कंप्लीट किए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, मतलब जो भी आपको मैंने बताया इस वीडियो में वो आपको क्लियरली से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।